जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा है और अमेरिका अब एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान के ऊपर, ये अब चिंता का विषय है। तमाम जो देश हैं वो इस पे अब निगाहें गड़ाए हैं, क्योंकि अब वार्ता की गुंजाइश जो है वो नहीं दिख रही है। जो इस बीच हुआ है और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है और अमेरिका किस तरह से कूदफान कर रहा है बीच में कि शायद इस युद्ध को ईरान विराम देगा, लेकिन ईरान की तरफ से ये साफ है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान को निशाना बनाते हुए बमबारी की है। पेंटागन ने बताया कि यह इनक्रेडिबल एंड ओवरवेलमिंग सक्सेस था, जिसमें B-2 बम वर्षक, टॉमहॉक मिसाइल और बंकर ब्लास्ट बम शामिल थे। ट्रंप ने इन्हें स्पेक्चुअल मिलिट्री सक्सेस बताया और चेतावनी दी कि अगर ईरान शांति की राह नहीं अपनाएगा तो आगे और हमले होंगे। वहीं अगर ईरान की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के इस कदम को हीनियस क्राइम और ग्रेव वॉल्यूशन बताया और कहा कि ओवरलास्टिंग कॉन्क्लूजन्स होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कूटनीति का कोई रास्ता नहीं बचा है और ईरान सभी विकल्पों के लिए तैयार है। जो मिसाइल हमले एवं जवाबी कार्रवाई हो रही है उसमें ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के ज़रिए प्रतिक्रिया में इजराइल की कई जगहों पर निशाना साधा है। इसके परिणाम स्वरूप तेल अवीव में कुछ घायल हुए और शीघ्र ही और भी हमलों की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये जो युद्ध है, जो दूसरे देश हैं वो भी इसको अब सीरियस देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं थमता है तो दूसरे देशों को उतरना पड़ेगा और एक विश्व युद्ध का माहौल बनता नज़र आएगा। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने अमेरिका कार्रवाई को सिग्निफिकेंट एस्केलेशन करार देते हुए चिंता जताई है और ज़बरदस्त वैश्विक खतरे की चेतावनी दी है। चीन, रूस और तुर्की सहित अन्य देश भी अमेरिका की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर तेल गैस आपूर्ति कर पर चिंता बढ़ी है। स्टार्ट ऑफ हार्मस पर तनाव बढ़ा है। वहीं ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के अंदर इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है ताकि सैन्य और नागरिक सूचनाएं नियंत्रण की जा सकें। तेहरान में लोगों के पलायन का सिलसिला तेज़ हुआ है। कई नागरिक सुरक्षित स्थानों की ओर भागे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर